नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लेट्स स्टडी विद गौरव अवस्थी में। पढ़ने के क्रम में हम लोगों ने जिस टॉपिक को शुरू किया था वो हमारा टॉपिक अधिगम था। अधिगम से संबंधित बहुत सारी बातें हम लोगों ने सीखी थी, बहुत सारी बातें हम लोगों ने देख रखी थी और उस क्रम में आज हम लोग अधिगम से संबंधित पहला सिद्धांत देखेंगे, थार्नडाइक से है और इसे थार्नडाइक का संबंधवाद भी कहा जाता है। वीडियो हम लोग देख रहे हैं, हालांकि मैं लाइक के लिए नहीं कहता, लेकिन फिलहाल आप लोग करते भी नहीं हैं, तो खैर उसकी आवश्यकता भी नहीं है। आप लोग पढ़ें और लक्ष्य तक पहुँचें, एकमात्र उद्देश्य यही है। खैर आगे बढ़ते हैं तो थार्नडाइक का संबंधवाद आज हम लोग देखेंगे। एक मनोवैज्ञानिक थे थार्नडाइक और इनका पूरा नाम था एडवर्ड ली थार्नडाइक कहा जाता है। थार्नडाइक से संबंधित कुछ बातें हमने आपको भी पहले बता रखी होंगी, थोड़ा सा देखते हैं। तो हमने आपसे ये बता रखा था कि जो थार्नडाइक थे इन्हें एक नाम दिया गया या इन्हें ही हम प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक या इन्हें ही शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। थार्नडाइक महोदय को ही प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक या शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। एडवर्ड ली थार्नडाइक इनका पूरा नाम है और इनकी दो पुस्तकें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। एक पुस्तक है इनकी एजुकेशन साइकोलॉजी, एक पुस्तक है इनकी एजुकेशन साइकोलॉजी और एक इनकी पुस्तक है एनिमल इंटेलिजेंस। एक इनकी पुस्तक है एनिमल इंटेलिजेंस। तो ये दो पुस्तकें हैं, हमें ध्यान रखनी है, पुस्तकें अक्सर पूछी जाती हैं। तो थार्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है और इनकी दो पुस्तकें हैं जिनमें इन्होंने एजुकेशन साइकोलॉजी है, बच्चों के बढ़ते हुए क्रम में शिक्षा के कैसे कैसे विकास होते हैं उससे संबंधित बातें हैं, और जंतुओं संबंधित जितने भी प्रयोग इन्होंने किए वो जिस पुस्तक में है वो एनिमल इंटेलिजेंस है। इन्होंने बिल्ली हैं, कबूतर हैं, कई जानवरों को लेकर के बहुत सारे प्रयोग किए, लेकिन इनका जो सबसे प्रसिद्ध प्रयोग है वो बिल्ली को लेकर के ही माना जाता है। तो थार्नडाइक का जो संबंधवाद है, बंधन सिद्धांत है या इसे ही हम बॉन्ड थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी में इन्होंने जिस जानवर को चुना उस जानवर का नाम था बिल्ली। इनका सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला जानवर था और इसके संबंध में कई बातें आई। और जिस बॉक्स का इन्होंने इस्तेमाल किया उस बॉक्स को हम लोग पजल बॉक्स कहते हैं, या इन्होंने पजल बॉक्स कहा या इसी को पहेली पेटिका कहा जाता है, पहेली पेटी कहा गया। तो थार्नडाइक महोदय है, एक पुराने समय में प्रश्न पूछा जाता था कि किस जानवर पर इन्होंने प्रयोग किया, तो इनके द्वारा प्रयोग किया गया जानवर बिल्ली था और जिस पेटिका में इन्होंने प्रयोग की वो पेटिका थी पहेली पेटिका। ठीक है। अब थार्नडाइक का संबंधवाद बंधन सिद्धांत या बॉन्ड थ्योरी को उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहा जाता है, या इसी को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं या प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने जिस चीज पर सबसे ज्यादा बल दिया है वो चीज है अभ्यास। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कहते हैं कि हमें सीखने के लिए लगातार अभ्यास करते रहना है। जितना ज़्यादा अभ्यास होगा हमारे सीखने की दर, हमारे सीखने का प्रकार उतना अच्छा होगा। ठीक है। तो अब इसमें क्या था, इनका एक प्रयोग था, उस प्रयोग को हम लोगों ने देखा होगा कि इन्होंने एक पेटिका बनाई और इस पेटिका में एक दरवाज़ा इन्होंने बनाया और उसके अंदर एक जीव को रखा और उस जीव का नाम था बिल्ली। ये बिल्ली रखी और बिल्ली कैसी थी, भूखी थी सामान्यतया, और इसके लिए इन्होंने एक उद्दीपक बाहर रखा और उद्दीपक में इन्होंने सामने रखा एक मछली को। किसे रखा? एक मछली को इन्होंने बाहर रखा और ये मछली उसका भोजन थी, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये मछली क्या है हमारे लिए? उद्दीपक है। मछली हमारे लिए उद्दीपक है या इसी को हम स्टिमुलस कहेंगे। ठीक है। मछली हमारे लिए उद्दीपक थी और स्टिमुलस है, और ये जो बिल्ली थी भूखी थी और इस पिंजड़े की विशेषता थी कि अंदर से बाहर की ओर देखा जा सकता था और एक इसमें कहीं पर हुक लगा हुआ था या खटका लगा हुआ था, हम सामान्यतः कह दें या कह दें डोरी बंधी हुई थी। और बिल्ली जो है इस उद्दीपक को पाने के लिए बहुत ज़्यादा उछल कूद मचाती है इस पिंजड़े में।
अचानक से उसका पैर इस खटके पे पड़ जाता है, ये दरवाजा खुल जाता है और दरवाजा खुलते ही बिल्ली बाहर आती है और अपने उद्दीपक तक पहुंच जाती है। तो ये प्रयोग है, पहले दिन होता है, कई दिनों तक ये प्रयोग लगातार थार्नडाइक जारी रखते हैं। तो पहले दिन बिल्ली को अधिक समय लगता है, धीरे धीरे बिल्ली को समय कम लगने लगता है और एक स्थिति ये आती है काफ़ी दिन प्रयोग करने के बाद कि बिल्ली समझ जाती है कि यहाँ पर खटका लगा हुआ है, जब भी उसे भूख लगती है वो यहाँ पर मार करती है, दरवाज़ा खुलता है और आकर के वो भोजन प्राप्त कर लेती है ना। तो बिल्ली के द्वारा जो की गई थी वो की गई थी अनुक्रियाएं थी। बिल्ली ने क्या किया? अनुक्रियाएं किया, है ना, या इसी को हम कह सकते हैं बिल्ली ने क्रिया करी या रिस्पॉन्स किया। ठीक है, तो उद्दीपक को देख करके बिल्ली के द्वारा अनुक्रियाएं करने के कारण ही इस सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहा जाता है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी कहते हैं, या इसी को हम शार्ट में एसआर थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, एसआर थ्योरी, इसी को हम इस वजह से भी एसआर थ्योरी कहते हैं। उद्दीपक को देख करके बिल्ली ने क्या करी? अनुक्रियाएं करी, इसलिए इस सिद्धांत में उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य क्या बन जाता है? एक संबंध बन जाता है। उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य एक संबंध, क्यों? क्योंकि उद्दीपक जो है, उद्दीपक तक ये बिल्ली पहुंच गई और संबंध बनने की वजह से ही इसे थार्नडाइक का संबंधवाद या बॉन्ड थ्योरी या बंधन सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य संबंध कब बनेगा? जब बिल्ली इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, एकदम ध्यान से आप लोग एक एक बिंदु देख करके चलिएगा। तो इसके बाद इसे एसआर थ्योरी भी कहा गया। अब बिल्ली ने यहाँ पर बहुत सारी उछल कूद मचाई। बिल्ली ने इतनी उछल कूद मचाई, जरूरी नहीं है कि पहली ही उछल कूद में इस खटके पर उसका पैर पड़ गया हो और दरवाजा खुल गया हो, है ना। तो इतनी सारी उछल कूद मचाने के बाद उसने क्या किया? बहुत सारी भूलें की, बहुत सारी त्रुटियां की, है ना। और लेकिन अभ्यास भी निरंतर जारी रखा, जैसे हम हैं, है ना। हम कुछ सीख रहे हैं, हमने बहुत सारी परीक्षाएं दी, हम असफल हो गए और असफल होने के पश्चात भी हम लगातार लगे हैं, तो निश्चित है हम लक्ष्य तक पहुंचेंगे। अगर बिल्ली बंद कर देती कूदना, वो कहती कि अब नहीं पहुंच पाएंगे, उछले कूदे बहुत देर तक रहे किंतु वे दूर खट्टे हैं अंगूर, हम लोगों ने कविता पढ़ी होगी कि अगर हम उछलना कूदना बंद कर देंगे तो लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे। बिल्ली ने बहुत सारी अनुक्रियाएं की और बहुत सारी अनुक्रियाओं में वो फेल हो गई, त्रुटियां हुई और अंततः प्रयास के द्वारा वो सफल भी हुई अपने लक्ष्य को पाने में। अब प्रयास हुई, त्रुटियां हुई, इस वजह से इसे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं या प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, तो इसे इन नामों से जाना जाता है। और एक दो पॉइंट हैं, जैसे हम लोगों ने अभी आपको बताया ही कि उद्दीपक, अभी हमने बताया उद्दीपक हमारा स्टिमुलस है और अनुक्रिया हमारी रिस्पॉन्स है। उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य संबंध का बन जाना ही क्या है? संबंधवाद है। ठीक है, उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य संबंध कब बनेगा? जब ये बिल्ली इस लक्ष्य को पा लेगी। तो उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य संबंध बनना ही संबंधवाद है। और थार्नडाइक कहते हैं कि जो सीखना है वो प्रयास एवं त्रुटि का परिणाम है। जो सीखना है वो प्रयास एवं त्रुटि का परिणाम है। जितना हम प्रयास करेंगे, जितनी गलतियां होंगी, वो गलतियां हमें कुछ ना कुछ नया सिखाएंगी। जितनी हम फॉल्स करेंगे, है ना, कुछ ना कुछ हमें नवीन अधिगम प्रदान करेंगी वो गलतियां। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। थार्नडाइक ने अपना प्रयोग किया और इन्होंने सीखने के कुछ नियम बताए, है ना। सीखने के जो नियम बताए उनमें से कुछ मुख्य नियम थे, इन्हें ही प्राथमिक नियम भी कहा गया। इन्हें ही क्या कहा गया? प्राथमिक नियम भी कहा गया। और कुछ गौड़ नियम बताए और इन्हें द्वितीयक नियम कहा गया। ठीक है, प्राथमिक नियम को मुख्य नियम कहा गया या गौड़ नियमों को द्वितीयक नियम कहा गया, सामान्यतया कहते हैं। तो जो मुख्य नियम इन्होंने बताए उनकी संख्या 3 थी और जो गौड़ नियम या द्वितीयक नियम बताए उनकी संख्या 5 थी। एक सामान्य प्रश्न बनता है, कभी कभी पहले टेट में पूछा जाता था कि थार्नडाइक ने सीखने के मुख्य नियम कितने बताए? तो 3। गौड़ नियम कितने बताए? तो 5। अब इनके जो मुख्य नियम थे उनमें से पहला एक था तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम।
ठीक है। गौड़ नियमों में बताया, पहला है बहु अनुक्रिया का नियम या प्रतिक्रिया कह सकते हैं, दूसरा बताया आंशिक क्रिया का नियम, तीसरा मनोवृत्ति का नियम, चौथा सादृश्यता का नियम और पांचवा साहचर्य का नियम। ये नियम बताए। अक्सर एक प्रश्न ये भी बन जाता है कि थॉर्नडाइक के सीखने के कौन सा मुख्य नियम नहीं है, तो तत्परता, अभ्यास एवं प्रभाव ऑप्शन में रहेगा और एक गौड़ नियम आपका रहेगा, है ना। तो वहां पर टिक हम लोग मार करके चलेंगे। ये भी पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा गौड़ नियम नहीं है, 3 इसमें रहेंगे और एक वो इसका रख देंगे। तो ऐसे प्रश्न सामान्यतः पूछे जाते हैं, ठीक है। जब बहुत अंदर की बातें पूछेंगे तब वो इनके अंदर से पूछेंगे। चलिए, खैर फिलहाल थॉर्नडाइक के सीखने के हम लोग मुख्य नियमों में चर्चा करते हैं। तो जो पहला है तत्परता का नियम, है ना। इस तत्परता के नियम को एक और नाम दिया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रेरणा का नियम। ध्यान रखना, इसे ही हम लोग प्रेरणा का नियम भी कहते हैं या इसे ही हम लोग तैयारी का नियम भी कहते हैं, ठीक है। प्रेरणा का नियम भी कहते हैं या तैयारी का नियम भी कहते हैं। अब ये नियम कहता है कि अगर हमें उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य संबंध बनाना है तो पहले प्रेरित करना होगा, है ना। हमारे अंदर तत्परताएं होनी चाहिए, हमारे अंदर तैयारी होनी चाहिए। अगर बिल्ली भूखी ना होती तो इसे पाने के लिए वो प्रेरित ना होती। अगर हमें मनोविज्ञान सीखना है तो मनोविज्ञान सीखने के लिए हमें अपने अंदर भूख जगानी होगी, है ना। तो तत्परता का नियम या प्रेरणा का नियम कहता है कि अगर किसी विषय वस्तु को हमें बच्चों को सिखाना है तो सबसे पहले हमें बच्चों को उस विषय वस्तु के साथ जोड़ना होगा, उन्हें सीखने के लिए तत्पर करना होगा, ठीक है। तो ये तत्परता या प्रेरणा का नियम है। सामान्यतः इसका एक प्रश्न आया हुआ है जो हम लोग पाठ योजनाओं का निर्माण करते हैं। ये प्रश्न आया हुआ है कि ये कहते हैं कि थॉर्नडाइक का कौन सा नियम पाठ योजना के प्रस्तावना कौशल से संबंधित है, ठीक है। तो तत्परता या प्रेरणा का नियम जो है ये हमारे प्रस्तावना कौशल से संबंधित है। ये प्रस्तावना कौशल है। हम लोगों ने जब पाठ योजनाएं बनाई होंगी तो देखा होगा प्रस्तावना कौशल हम रखते हैं कि बच्चों को सामान्य ज्ञान से संबंधित जानकारी देना, या कहते हैं कि प्रस्तावना में ये जानकारियां बच्चों को हैं, मतलब छोटे छोटे उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछना जो बच्चों को आते हैं, और जो प्रश्न बच्चों को आएंगे वो बच्चों के अंदर उस पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न करेंगे, है ना। तो ये वही है प्रेरणा या रुचि या तत्परता का नियम जो ये है, ठीक है। तो इसका प्रस्तावना कौशल से संबंधित है। इसका एक कथन जो है थॉर्नडाइक ने बताया जो है, इन्होंने ये कहा कि जो है लगभग 20 व्यक्ति या 10 व्यक्ति एक घोड़े को तालाब तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन 20 से 50 व्यक्ति भी उस घोड़े को पानी नहीं पिला सकते। मतलब घोड़ा पानी पीने के लिए तत्पर नहीं है तो हम उसे पानी नहीं पिला सकते। आप पढ़ने के लिए तत्पर नहीं हो तो हम आपको कभी पढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है। ये थॉर्नडाइक महोदय कह रहे हैं। तो प्रेरणा या तत्परता का नियम है, प्रस्तावना कौशल से संबंधित है। ये कहता है कि हमें क्या करना है, तैयारी करानी है, बच्चों को पढ़ने के लिए तैयार करना है। दूसरा है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम कहता है कि बच्चों का लगातार क्या हो, अभ्यास हो। जितना अभ्यास करेंगे, है ना। इस बिल्ली ने बहुत सारी अनुक्रियाएं की, ये अनुक्रियाएं ही उसके अभ्यास को दर्शाती हैं, और जितना अभ्यास किया उसके फलस्वरूप वह उद्दीपक को पा ले गई, है ना। कई दिनों तक प्रयास किए और एक स्थिति ये आ गई कि उसने इतना अभ्यास कर लिया कि अभ्यास के पश्चात अब उसे पूरे पिंजड़े में उछलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो उस एक जगह पर उछल जाती या पंजा मार देती, दरवाजा खुल जाता और उद्दीपक तक वह पहुंच जाती। तो अभ्यास का नियम कहता है कि लगातार अभ्यास से हम जितना अभ्यास करेंगे उतना जल्दी हम लक्ष्य तक पहुंचेंगे, या उतना उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य संबंध बनेगा। उद्दीपक क्या है, हमारा स्टिमुलस, और अनुक्रिया क्या है, रिस्पॉन्स है। तो उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य हम जितना अभ्यास करेंगे उतना अच्छा संबंध बनेगा, ठीक है। अभ्यास ज्यादा होगा तो पॉजिटिव संबंध बनेगा, अभ्यास कम होगा तो धीरे धीरे हम उन चीजों को भूलने भी लगेंगे, है ना। अब पॉजिटिव निगेटिव का मतलब क्या हुआ, इस आधार पर इन्होंने बताया कि ये जो नियम है ये 2 तरीके का है। एक इन्होंने बताया उपयोग का नियम, ठीक है। इसको 2 भागों में बांटा, एक उपयोग का नियम और एक अनुपयोग का नियम। अनुपयोग का
नियम, है ना। ये नियम क्या कहता है, उपयोग का नियम क्या कहता है कि कुछ चीजें जो हमारे अभ्यास में रहेंगी उन चीजों को हम उपयोग करते रहेंगे तो स्टिमुलस और रिस्पांस, उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य संबंध अच्छा होगा, हम सीखते जाएंगे। जैसे मैं कहूं कि मुझे गणित पहले बहुत अच्छी आती थी, है ना, अब क्या कंडीशन हुई कि गणित हमारे उपयोग से बाहर हो गई, हमने साइकोलॉजी को आपको बताना शुरू कर दिया, ठीक है। तो साइकोलॉजी और गणित जब दोनों आती थी, एक स्थिति आई कि गणित हमारे उपयोग से बाहर हो गई और उपयोग से बाहर होने के मध्य स्टिमुलस और रिस्पांस, हमारा संबंध गणित के साथ गड़बड़ हो गया और अब उस स्तर की गणित हमें नहीं आती है। ये उपयोग है। जैसे जैसे हम किसी चीज का उपयोग बंद कर देंगे संबंध कमजोर होगा और सीखना भी हमारा कमजोर हो जाएगा। अनुपयोग का नियम क्या कहता है, यही कि जो चीजें हमारे उपयोग में नहीं है अक्सर वो चीजें हमारे दिमाग से विस्मरित हो जाती हैं, उन्हें हम भूल जाते हैं। तो ये प्रश्न भी आया है कि थार्नडाइक का कौन सा नियम उपयोग एवं अनुपयोग के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन सा नियम है, यही अभ्यास का नियम है, ठीक है। अब ये सिद्धांत हो गया। अगला है प्रभाव का नियम इनका है। अब इस प्रभाव के नियम को क्या कहते हैं, ये कहता है कि पहले हम बच्चे को प्रेरित करेंगे, तत्पर करेंगे, जब वो प्रेरित हो जाएगा तो लगातार उस सब्जेक्ट के प्रति क्या करेगा, अभ्यास करेगा, सीखेगा, उपयोग में लाएगा, अधिगम होगा, है ना। और उस अधिगम के फलस्वरूप अगर प्रभाव अच्छा हुआ, है ना, तो उसे संतोष की प्राप्ति होगी और अगर प्रभाव अच्छा ना हुआ तो उसे असंतोष की प्राप्ति होगी, ठीक है। इस वजह से इसे भी दो चीजों में और बांटा गया, इसे संतोष का नियम या असंतोष का नियम भी कहते हैं, संतोष का नियम या असंतोष का नियम, ठीक है। तो संतोष का नियम या असंतोष के नियम के नाम से ये नियम जो है जाना जाता है। तो ये क्या कहता है, प्रभाव की बात करता है। जैसे हमने मान लीजिए टेट की परीक्षाएं दी, है ना, हमने बहुत सारा क्या हुआ, हम मोटिवेटेड थे, हमने बहुत सारा अभ्यास किया और अभ्यास करने के बाद हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए, है ना, या हम लक्ष्य तक पहुंचे लेकिन हमारा जो लक्ष्य था 120 130 नंबर पाने का, उस लक्ष्य को हम ना पा करके 97 या 90 या 100 के आसपास ही रह गए, है ना। तो एक स्थिति क्या होगी, हमें असंतोष महसूस होगा कि हमने रात दिन पढ़ाई की और हम अच्छे नंबर नहीं ला सके या हम फेल हो गए, ठीक है। लेकिन वहीं पर जब हम 120 122 नंबर पा गए तो हमें संतोष हुआ कि यस हमने अच्छी पढ़ाई कर ली, है ना। तो बच्चों के लिए भी ये चीजें जरूरी होती हैं। कभी कभी क्या होता है कि घर वाले बच्चों को कोई कार्य सौंपते हैं, है ना, अब बच्चे अपने स्तर से उस कार्य को अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करते हैं। अगर घर वालों ने कहा कि वाह बेटे तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, है ना, इस स्थिति में बच्चों को संतोष होगा और भविष्य में जब कभी उन्हें कार्य दिए जाएंगे तो उसे और तत्परता के साथ वो करेंगे, ठीक है। वही आपने कह दिया कि नहीं आपने एकदम काम बिगाड़ दिया, एकदम नालायक हो, कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाते हो, तो असंतोष की बातें उस बच्चे के मन में आएंगी और फिर आपके द्वारा भविष्य में बताए गए कामों के प्रति भी वह रुचि नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि उसने जिस काम को किया बहुत अच्छे से तन मन से किया, उस काम में आपने उस काम को नकार दिया, ठीक है। तो प्रभाव का नियम कहता है कि अगर कार्य के प्रति हमें संतोष प्राप्त होता है तो वैसी अनुक्रियाएं हम बार बार करेंगे। बिल्ली को पहले दिन भोजन मिल गया, बहुत सारी अनुक्रियाएं की, इसका मतलब उसे संतोष हो गया कि उसे भी भविष्य में अगले दिन फिर मिलेगा, अगले दिन फिर भोजन रखा गया, फिर अनुक्रियाएं की, मतलब संतोष, संतुष्टि, उसे संतुष्टि मिली कि हाँ वो लक्ष्य तक पहुंच सकती है। इसकी वजह से बहुत सारी क्रियाएं की गई और संतुष्टि प्राप्त करने में क्या हुआ, एक दिन ऐसा आया कि बिल्ली एक ही प्रयास में वो अपने उद्दीपक तक पहुंच जाने लगी, ठीक है। तो ये प्रभाव का नियम है, संतोष या असंतोष का नियम। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि थार्नडाइक के सीखने के किस नियम को संतोष या असंतोष के नियम से जाना जाता है, तो वो प्रभाव का नियम है, ठीक है। हाँ, रीट वगैरह में ऐसे प्रश्न आए हैं, हरियाणा टेट वगैरह भी पूछ लेता है, यूपी टेट में भी संभावनाएं बनेंगी पूरी। 2017 में ये उपयोग अनुपयोग का आया था। खैर, गौड़ नियम या द्वितीयक नियम है थार्नडाइक के सीखने के 5 नियम हमने बताए। एक है बहुक्रिया का नियम, ये कहता है कि हमें सीखने के लिए बहुत सारी क्रियाएं करनी होंगी। बहुक्रिया का नियम कहता है कि सीखने के लिए बहुत सारी क्रियाएं करना, जैसे इस बिल्ली ने की, है ना, इस बिल्ली ने अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, उद्दीपक तक पहुंचने के लिए बहुत सारी अनुक्रियाएं की और उस बहुत सारी अनुक्रियाओं का परिणाम था कि
स्टिमुलस और रिस्पांस, उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य संबंध बना और बिल्ली अपने लक्ष्य तक पहुंच गई। तो मतलब हम जितनी ज्यादा बहुक्रियाएं करेंगे, जितनी ज्यादा प्रतिक्रियाएं करेंगे, अनुक्रियाएं करेंगे, उतना हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के चांसेस ज्यादा होंगे। अगला है आंशिक क्रिया का नियम। ये सिद्धांत कहता है कि किसी समूह को तोड़ तोड़ करके करना, पढ़ करके करना। जैसे वर्तमान में हम इस अधिगम के टॉपिक को पढ़ रहे हैं, इसके पहले हमने अभिवृद्धि एवं विकास को पढ़ा, एक क्रम से पढ़ा और उन चीजों को क्या किया, तोड़ तोड़ करके पढ़ा, है ना। एक ही दिन आ करके हम लोगों ने नहीं पढ़ लिया कि एक ही दिन आए, अभिवृद्धि विकास सारे सिद्धांत हमने बता दिए, सब कुछ बता दिए, जो मन जहां हुआ उसको वहां पर बता करके हम आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं हुआ। आंशिक क्रिया हमने तोड़ तोड़ करके पढ़ा, छोटी छोटी क्लासों के रूप में पढ़ा, 17-17, 15-15 मिनट की क्लासों के रूप में पढ़ा, जिससे अधिगम हुआ, हमारा आपका अधिगम हुआ, हम लोगों ने मिल करके पढ़ा, हम सीख गए। तो मतलब जब किसी प्रक्रिया को हम तोड़ तोड़ करके छोटा छोटा करके पढ़ते हैं तो वहां पर सीखने की दर तीव्र होती है। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग को आगे बढ़ाया, इस खटके को इन्होंने यहां से हटाया और कहीं और लगा दिया। अब क्या हुआ कि अब बिल्ली ने क्या किया, पहले यहां आई, दरवाजा नहीं खुला, अब वो प्रोसेस के थ्रू बढ़ी, इसके आसपास देखने लगी, नहीं हुआ, फिर इससे थोड़ा और दूर आई, फिर और दूर आई, जब यहां पहुंची तो हो गया। मतलब छोटी छोटी अनुक्रियाएं करके, कभी बिल्ली ऊपर की ओर चढ़ी, कभी नीचे उछली, कभी इस दीवार पर आकर के पंजे मारे, छोटी छोटी अनुक्रियाएं की और उस अनुक्रिया के मध्य जो है क्या हुआ, उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य संबंध बना और बिल्ली अपने लक्ष्य तक पहुंच गई। तो क्रियाओं को, अधिगम को छोटे छोटे पार्टों में तोड़ करके पढ़ने पर हमारे सीखने की दर तीव्र होती है, ये थॉर्नडाइक कहते हैं। अगली बात आती है मनोवृत्ति का नियम। अब मनोवृत्ति क्या है, जैसे दो चीजें हम कह सकते हैं कि इसमें एक शब्द है मन और एक शब्द है हमारा वृत्ति, है ना। मन का मतलब हुआ कि हमारे मस्तिष्क से हम ले सकते हैं कि जो भी हमारा मस्तिष्क है, जो भी हम सोच रहे हैं, या जो भी हमारा, हम एक तरीके से कह लें चेतन मन की बात कर रहा है ये, ठीक है। और वृत्ति का मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा एटीट्यूड कैसा है, ठीक है। अब एटीट्यूड हमारा दो तरीके का हो सकता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, है ना। ये वृत्ति है हमारी कि अगर हम सीखने के लिए पॉजिटिव रूप से झुके हुए होंगे, किसी चीज को हम सीखना चाहेंगे, है ना, तो उस चीज को सीख जाएंगे। मतलब मनोवृत्ति कहती है कि जिस विषय के प्रति हमारी रुचियां हैं वो विषय हम जल्दी सीख जाते हैं, जिसके प्रति हमारी रुचि नहीं है उस विषय को सीखने में क्या होगा, समय लगेगा। आपकी मनोवृत्ति साइकोलॉजी सीखने में नहीं है, हमने प्रयास किए और प्रयास में क्या किया, तत्पर किया, प्रेरित किया, आपकी मनोवृत्ति को हमने पॉजिटिव लाया और ला करके क्या हुआ कि आप मनोविज्ञान सीखने लगे, है ना। ये है हमारा मनोवृत्ति का नियम। ये कहता है कि जैसी हमारी जिस विषय वस्तु के प्रति वृत्ति होगी वैसा हमारा व्यवहार होगा। गणित हमें अच्छी लगती है, हमने आसानी से सीख ली, साइको हमें अच्छी लगती है, हमने आसानी से सीख ली। अगला है सादृश्यता का नियम। सादृश्यता का नियम कहता है, देखो दृश्यता लिखा हुआ है, इसे हम ऐसे तोड़े तो तोड़ सकते हैं सा प्लस दृश्यता, है ना। ये कहता है कि अगर समान प्रकार की दिखने वाली विषय वस्तुएं हैं तो हमारे सीखने की दर तीव्र होगी, उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य संबंध अच्छा बनेगा। सादृश्यता, जब सीखने की चीजें समान हो, जैसे हमने कहा कि हमने टेट का पेपर दिया, लगभग वही 5 सब्जेक्ट हमारे पूछे गए, नंबर अच्छे आए। सीटेट आया, सादृश्य है, थोड़ा सा पेडागॉजी अंतर होता है लेकिन सादृश्य है, समान प्रकार की विषय वस्तु है। हमने क्या हुआ, लगभग टेट में हमारे अच्छे नंबर आए तो सीटेट में भी अच्छे नंबर आए। क्यों? क्योंकि विषय सामग्री सादृश्य है, ठीक है। टेट की तैयारी करते ही हम बैंक का पेपर देने चले जाएं, मामला गड़बड़ हो गया, सादृश्य नहीं है। सादृश्य नहीं है तो बैंक की तैयारी में हमें अधिक मेहनत की जरूरत पड़ेगी, रीजनिंग हमें उच्च कोटि की आने की आवश्यकता होगी, यहाँ पूछी नहीं जा रही है, ठीक। तो सादृश्यता का नियम कहता है कि अगर समान प्रकार की विषय वस्तुएं, एक जैसी विषय वस्तुएं, तो वहां पर अधिगम की दर तीव्र होगी, उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य संबंध अच्छा बनेगा। अगला है साहचर्य का नियम, ठीक है। ये नियम कहता है, साहचर्य का शाब्दिक अर्थ होता है अगर हम कहें तो कह सकते हैं तालमेल, है ना। ये कहता है कि जब किसी विषय वस्तु के साथ हम तालमेल बिठाएंगे
आपका हमारे साथ तालमेल बिठेगा, आप हमारे साथ पॉजिटिव रूप से जुड़ेंगे, है ना। आप इसलिए जुड़ेंगे कि मुझे सीखना है ना। उस स्थिति में आपका हमारे मध्य तालमेल बनेगा, आपका हमारे ऊपर जब विश्वास होगा, उस स्थिति में आप हमारी बताई गई चीज़ों को सीख पाओगे, जल्दी से अनुकरणित कर पाओगे, है ना। और उन चीज़ों को सीख करके आप जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंच भी पाओगे। तो सादृश्यता का नियम कहता है कि जब किसी विषय वस्तु के साथ हम तालमेल या सामंजस्य बैठा लेते हैं, उस स्थिति में हमारे सीखने की दर तीव्र होती है, उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य संबंध अच्छा बनता है। ठीक, तो ये थे थार्नडाइक महोदय, पूरा ये सिद्धांत था, इनके ये नियम थे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, 2 से 3 नंबर का अक्सर टेट वगैरह में पूछा जाता है। तो इसे पढ़िएगा और पढ़ने के बाद जो भी समस्याएं हो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, और जो भी अगर आपको क्वालिटीज़ आई हो तो उसे भी आप कमेंट बता सकते हैं, या कमियों को हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास, जय हिंद, जय भारत।